हेलो प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष चिकना में। तो दोस्तों बात करते हैं जो आपके पास प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके पास ये बताया था, आपकी जो थर्ड सेमेस्टर है, जो हम सीरीज स्टार्ट करे थे एमएससी थर्ड सेमेस्टर की, तो आपके पास मैंने 4 बुक के नाम बताए थे। तो दोस्तों उसमें से आपके पास पहली बुक स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों उस आपके पास उसका टॉपिक लिख रखा है मैंने। आज आपके पास होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं, सारी डिटेल आपके पास हम बताएंगे और उसके आपके पास नोट्स भी बनवाएंगे। आप किसी प्रकार की टेंशन न लें। तो दोस्तों आपके पास जो बुक थी इलेक्ट्रोडायनामिक एंड वेव प्रोपोगेशन, ये बुक थी आपके पास। पहले आपके पास ये बुक स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों सिस्टम ऐसा चलेगा, जैसे आपके पास 4 बुक तो जैसे आपके पास है, तो 4 बुक के अंदर से एक एक यूनिट आपके पास हर एक बुक की होगी कवर, बीच में अदर पोर्शन नहीं होगा। फिर बात करेंगे आपके पास जो एक यूनिट में आपके पास क्या क्या टॉपिक हैं, उसके बारे में चर्चा होगी दोस्तों। इसी सीरीज से आपके पास चलेगा। और दोस्तों जो हमारे साथ पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे आपके पास बेल आइकन दिख रहा है, उसको प्रेस कर लें, ताकि दोस्तों भविष्य में आने वाले हर अपडेट आपके पास तुरंत मिल सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। इलेक्ट्रोडायनेमिक एंड वेव प्रोपोगेशन का टॉपिक आपके पास है फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप बनाए डायग्राम। क्या बनाए? सबसे पहले आप डायग्राम बनाए। आप जैसे आपने बनाया भाई, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट, ये आपका वाई कोऑर्डिनेट और ये आपका क्या है भाई, जेड कोऑर्डिनेट। आपने क्या बना लिए? 3 कोऑर्डिनेट बना लिए। तो दोस्तों मानते हैं आपके पास कोई पॉइंट आपके पास यहाँ पे है और उस पॉइंट को मैं मान लेता हूं पी। तो कोऑर्डिनेट आपके पास एक्स है, वाई है और जेड है। यहाँ पे आपका एक्स, यहाँ पे वाई, यहाँ पे जेड और आपके पास नई टर्म और ऐड होगी यहाँ पे टी। तो दोस्तों रिलेट आपके पास करता है। तो दोस्तों अब इसमें आपने जो क्या क्या मानने हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे आप, इसके डेफिनेशन। तो दोस्तों इसके डायग्राम भी आपके पास डायग्राम है, फिगर है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये डायग्राम क्या बोलता है उसके बारे में आपके पास यहां पे स्टार्ट कर दी इसकी डेफिनेशन दोस्तों। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन में आपने क्या क्या मानना है। इफ वी इमेजिन, इफ वी इमेजिन मतलब हमने क्या क्या मानना है इस केस में। आपके पास एक कोऑर्डिनेट, जो आपके पास ये कोऑर्डिनेट मान रखा, इफ वी इमेजिन ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब आपके पास भाई पूरा सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने मानना है, अटैच हो रहा है आपके पास, अटैच टू ए, अटैच टू ए। एक आपके पास नया शब्द आया है यहाँ पे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन है आपके पास, इसके पूरे लिखवाएंगे। फिर आपके पास जो टर्म आई है रिजिड बॉडी क्या होती है, जो आपके पास रिजिड बॉडी मतलब जो आपके पास जो कांस्टेंट चीज होगी। अब क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? जो आपके पास डिस्टर्बेंस करेगा आपके पास पार्टिकल, वो चीज आपके पास कौन सी रहेगी। दोस्तों आप टेंशन न लें, रिजिड बॉडी की डेफिनेशन भी आपको लिखवा देंगे, आप किसी प्रकार टेंशन न लें। तो दोस्तों आपके पास बात आती है अटैच टू ए रिजिड बॉडी, जो आपके पास रिजिड बॉडी के आपके पास यहाँ पे अटैच है, जो आपके पास भैया आपके पास आर, आप ये यहां से लेके यहां तक की दूरी मैंने मान ली आर मान ली है। तो अब बात करते हैं उससे आगे आपके पास क्या डिस्क्राइब किया यहां से, एंड वी डिस्क्राइब, एंड वी डिस्क्राइब, जो आपके पास यहाँ पे क्या डिस्क्राइब हो रहा है उसके बारे में आप लिखेंगे द पोजिशन ऑफ, द पोजिशन ऑफ, किसकी पोजीशन? ऑफ ए पार्टिकल, पोजीशन ऑफ ए एनी पार्टिकल लिख दो यहां पे, पोजीशन ऑफ ए एनी पार्टिकल। जो आपके पास जैसे ये आपने ली पोजीशन ली
एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, ये आपके पास एनी पार्टिकल है, ये रिलेट करते हैं, रिलेट टू इट, रिलेटिव या रिलेटेड टू इट, जो आपके पास भाई इससे जो रिलेट कर रहे हैं, एक्स कर रहा है, वाई कर रहा है, जेड कर रहा है, और एक आपके पास रिजिड बॉडी के अकॉर्डिंग आपके पास टाइम वाला, तो आपके पास टाइम वाला ही आया। तो इससे आगे आपके पास जो टॉपिक आएगा वो आपके पास क्या होगा, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आपके पास फोर्स स्पेस के बारे में चर्चा करेंगे, मिन्स्कोव्स्की स्पेस के बारे में चर्चा करेंगे, उसमें आपके पास 4 सिस्टम के अकॉर्डिंग आएगा, आप किसी प्रकार की टेंशन न लें। दोस्तों बात करते हैं उससे आगे आपके पास क्या लिखेंगे यहाँ पे, देन सच ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो आपके पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, देन सच ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो आपके पास आपने पूरा का पूरा जो सिस्टम मानना है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इज कॉल्ड, उसको आप क्या कहेंगे, फ्रेम ऑफ ए रेफरेंस बोलेंगे। तो दोस्तों आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बोलता है, इफ वी इमेजिन, हमने माना है कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच, जो आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो आपके पास अटैच हो रहा है, कोई भी आपके पास रिजिड बॉडी के बारे में पूरी चर्चा होगी, डेफिनेशन लिखवाएंगे। इससे आगे वी डिस्क्राइब द पोजीशन, जो आपके पास ये पोजीशन माननी है, एनी पार्टिकल, जैसे आपके पास कोई पार्टिकल के अकॉर्डिंग, जैसे पार्टिकल का नाम लिया यहाँ पे पी मैंने लिया, रिलेट आपके पास कर रहा है, इसके तहत आपके पास क्या है, पूरा सिस्टम आया, रिलेट कर रहा है, आपके पास एक्स वाई जेड और टी आया आपके पास, देन सच ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो आपके पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है, उसी को क्या बोलते हैं, एक फ्रेम ऑफ ए रेफरेंस बोलते हैं। पहले आप ये डेफिनेशन नोट कर लें, पॉज कर लें, फिर आपके पास रिजिड बॉडी क्या होता है उसके बारे में डेफिनेशन लिखवाएंगे। तो दोस्तों उससे आगे बात आती है आपके पास रिजिड बॉडी क्या होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके पास पिछले टर्म में जो यूज हुआ था शब्द है। तो आपके पास रिजिड बॉडी क्या होती है, उसके डेफिनेशन क्या होती है आपके सामने दोस्तों क्या है, द अरेंज इन ए सच वे, जो आपके पास अरेंज होता है किसका, जैसे आपके पास आप कर रहे हैं डिस्टर्बेंस, मतलब जो आपके पास रुकावट आती है, जैसे आपके पास डिस्टर्बेंस होती है बिटवीन टू पार्टिकल, जैसे आपके पास दो पार्टिकल मान लिया हमने, एक पार्टिकल 1 है, एक आप पार्टिकल 2 आपके पास, जो इसके अंदर आपके पास क्या होगी, डिस्टर्बेंस होगी आपके पास पार्टिकल के अंदर, वो आपके पास क्या होगी, ऑलवेज रिमेन से कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। दो पार्टिकल के अंदर जो डिस्टर्बेंस होगी वो आपके पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी में रहेगी, और आपके पास क्या होगा, व्हेन द बॉडी इज, जो आपके पास बॉडी है वो आपकी लेफ्ट टू इटसेल्फ, जो आपके पास लेफ्ट से आपके पास जाएगी, आपके पास जो डिस्टर्बेंस करने के लिए जाएगी आपके पास है विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब बिना किसी फोर्स के द्वारा आपके पास क्या होगी, यहाँ पे आपकी एक्ट होगी, और एक्ट होने के कारण आपके पास क्या होगी, डिस्टर्बेंस बिटवीन टू पार्टिकल आपकी क्या कहलाएगी, बात आती है आपके पास मेन ऑलवेज रिमेन से कांस्टेंट क्वांटिटी आपके कहलाएगी। तो दोस्तों आप इसकी डेफिनेशन ये है रिजिड बॉडी, आप इसे नोट कर लें, पॉज कर लें, फिर आपके पास इसके टाइप के बारे में चर्चा होगी, आप किसी प्रकार की टेंशन न लें। तो दोस्तों आपके पास ये मैंने बताया फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जैसे आपने मान लिया पूरा का पूरा आपके पास क्या था, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं, आपके पास कोऑर्डिनेट आया था एक्स वाई जेड और आपके पास टी है, सारे आपके पास भाई पी में एक सिस्टम के अंतर्गत रखे गए, तो आपके पास सिस्टम के अंतर्गत रखे गए हैं, तो आपके पास आपने क्या पढ़ा था भाई, सिस्टम के अंतर्गत आपके पास डिस्क्राइब करता है उसको, किसको, पोजीशन टू रिलेट, जो आपके पास क्या इसके रिलेट हो रहा है, उस सिस्टम को क्या बोलते थे आप, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते थे। तो आपके पास अब क्या है, रिजिड बॉडी क्या होती है, रिजिड बॉडी क्या होती है, द अरेंज इन ए सच ए वे, इसको आपके पास आप अरेंज कैसे करते हो, दैट डिस्टर्बेंस, जिसके अंदर क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है बिटवीन टू पार्टिकल, तो आपके पास डिस्टर्बेंस आता है हमेशा ऑलवेज कांस्टेंट, एक कांस्टेंट मात्रा के अंदर आता है, व्हेन द बॉडी इज, जो आपके पास जो भी बॉडी होती है लेफ्ट टू इटसेल्फ, जो आपके पास लेफ्ट से इटसेल्फ जाती है डिस्टर्बेंस करने के लिए, विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब जो आप फोर्स नहीं लगाते फिर भी वो बॉडी लेफ्ट से जाती है, उसे आप क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं। तो दोस्तों इसका सार निचोड़ आपके पास ये बता दिया।
तो दोस्तों अलग अलग बुक के अकॉर्डिंग अलग अलग डेफिनेशन होती है। सबसे अच्छी डेफिनेशन जो मेरे को लगी आपके सामने दोस्तों, वो डेफिनेशन आपको समझाई है। दोस्तों आप इसे नोट कर ले, डियर स्टूडेंट्स आप इसे नोट कर ले, पॉज कर ले, फिर आपके पास इसके टाइप क्या होते हैं, टाइप आपके पास कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया, पॉज कर लिया। अब बात करते हैं, आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस आया है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला आर्टिकल मैं क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि आपके पास जो आगे आएगा फोर स्पेस वाला आएगा, तो दोस्तों आपको इजीली वैसे आपको समझ में आ जाएगा भाई आपके पास फोर स्पेस का जो आर्टिकल है, आपके पास लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन जो आपके पास फोर स्पेस में आएगा वो आप इजीली समझ पाओगे। मींस कोस की स्पेस आप इजीली समझ पाओगे, तभी मैंने स्टार्ट किया सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला पोर्शन स्टार्ट किया। अब बात करते हैं, आप हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ ए फ्रेम ऑफ ए रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो आपके पास कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में आपने बताना है। तो आप डालिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ ए फ्रेम ऑफ ए रेफरेंस। जो आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो आपने समझा वो आपके पास दो प्रकार के होते हैं। अब बताएंगे दो प्रकार के कौन से होते हैं। सबसे पहले बात आएगी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकंड आपके पास दोस्तों बात आएगी आपके पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो दोस्तों आप इसके बारे में नोट कर लें, पॉज कर लें, फिर आपके पास प्रत्येक डेफिनेशन के बारे में चर्चा होगी। आप किसी प्रकार की टेंशन न लें। तो दोस्तों आपने टाइप नोट कर लिए। टाइप आपके पास दो प्रकार के होते हैं। पहला आपके पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है, सेकंड आपके पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। अब आपके पास बारी बारी से इसके बारे में एक एक लाइन आप लिख दे भाई इसका मीनिंग क्या होता है। पहले आप यहां तक नोट्स बना लें, फिर दोस्तों इस यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। पहले चर्चा करेंगे आपके पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला आपके पास बात आती है इनर्शियल फ्रेम ऑफ ए रेफरेंस की बात आती है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जो आपके पास न्यूटन लॉ को क्या करता है, जो फॉलो करता है, वो आपके पास क्या कहलाता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। दोस्तों मैंने इसका पूर्ण निचोड़ बता दिया आपके पास। आप एक लाइन में कैसे याद कर सकते हैं इसको, आप क्या लिखेंगे, इट फॉलो द न्यूटन्स लॉ। जो आपके पास क्या करता है भाई, न्यूटन के जो नियम है उनको जो फॉलो करता है वो आपके पास क्या कहलाता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। तो आपके पास बात आती है यहाँ पे नया शब्द आया। तो दोस्तों जो भी नया शब्द आएगा उसके बारे में पूरी डिस्कस होगी। न्यूटन्स लॉ है, न्यूटन्स के लॉ के बारे में बताएंगे, पहले आप ये नोट कर लें। सेकंड आपके पास बात आती है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ ए रेफरेंस की बात आती है। तो दोस्तों उसके बारे में क्या होगा, वो आप लिखे भाई ये करता था फॉलो, और नॉन आ गया ये नहीं करेगा फॉलो। इट
डज नॉट फॉलो द न्यूटन्स लॉ, जो क्या नहीं करता भाई, न्यूटन के जो नियम होते हैं उनको जो फॉलो नहीं करता वो आपके पास नॉन इनर्शियल होता है, और जो फॉलो करता है वो आपके पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। आप नोट कर लें, पॉज कर लें, फिर आपके पास न्यूटन के लॉ क्या होते हैं उसके बारे में स्टडी होगी। तो दोस्तों इसको आपने नोट कर लिया, पॉज कर लिया। अब बात आती है, जो भी नया शब्द आएगा किसी भी डेफिनेशन के अंदर उसके बारे में पूरी डिस्कस कराएंगे, किसी प्रकार की टेंशन न ले। तो बात आई आपके पास यहाँ पे बात आई आपके पास न्यूटन्स लॉ। तो आपके पास दोस्तों बात आती है न्यूटन्स लॉ, जो आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। एक बार रिमाइंड करवा देते हैं क्योंकि यहाँ पे इसके टर्म में यूज हुई है। तो बात करते हैं आपके पास किसने आपके पास डिस्कवर किया था, कोई आपसे पता कर ले तो दोस्तों इसका नाम आता है, पूरा नाम होता है उसका सर इसाक न्यूटन होता है उसका पूरा नाम। इसने तीनों लॉ के बारे में बताया था। तो दोस्तों पहला आपके पास बात आती है फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन का पहला नियम क्या बोलता है इसके बारे में देख ले, समझ ले। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड आपके पास थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन की बात आती है। तीनों का मतलब समझ लें आपके पास, क्योंकि यहाँ पे आपकी टर्म आई थी तो दोस्तों समझाना जरूरी है। तो दोस्तों बात करते हैं न्यूटन के लॉ के बारे में, स्टडी होगी आपके पास, जो तीनों हैं उसके बारे में आपको बता रहे हैं भाई। तो आपके पास दोस्तों पहली बात आती है, न्यूटन का पहला नियम ये बोलता है कोई बॉडी आपकी रेस्ट में है तो आपकी रेस्ट में रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक आप बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक वो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। यदि आपके पास वो मोशन में है तो आपकी मोशन में रहेगी। तो दोस्तों इसको आप क्या बोलते थे? इनर्शिया के नाम से बोलते थे। तो आपके पास इनर्शिया के नाम से ही बोलते थे। आपके पास इनर्शिया के आपके पास तीन होते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ आपके पास दोस्तों जो आपके पास क्या आती है रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो दोस्तों आपके पास डायरेक्शन, रेस्ट, मोशन में आप जैसे पढ़ते हैं भाई दोस्तों, आपके आप रेस्ट में हो, जैसे आप गाड़ी में बैठे हुए हो दोस्तों, आपकी बस अचानक चल गई और दोस्तों आप अपने बस में जैसे आप क्या कर रहे हैं भाई, बस आपकी चल रही है तो आप खड़े हो तो उसके रिस्पेक्ट में क्या हो दोस्तों, आपके पास इनर्शिया के टॉपिक आवाज से क्लियर होगा। आपने छाता ओढ़ रखा है, आपके पास बारिश आई ऊपर से, आपकी क्या होगी डायरेक्शन में कन्वर्ट हो गई। तो दोस्तों ये आपके पास इनर्शिया का टॉपिक है। बट यहाँ पे बात आई आपके पास न्यूटन के लॉ के बारे में। तो दोस्तों न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? कोई बॉडी आपकी रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक आप बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। बात आती है आपके पास सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ क्या बोलता है आपके पास? F इज इक्वल टू एम ए होता है आपके पास, और एक क्वांटिटी आती है F इज इक्वल टू dp बाई dt की आती है। तो दोस्तों बात आती है आपके पास F मतलब जो फोर्स की क्वांटिटी है, जैसे आपका फोर्स इंक्रीज होगा आपके पास मास और एक्सेलरेशन की वैल्यू इंक्रीज होगी। उसी प्रकार आपके पास इसमें फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आपके पास क्या होगा? P यहाँ पे क्या है आपके पास? लीनियर मोमेंटम है। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है आपके पास? P इज इक्वल टू एम वी होता है। तो आपके पास m मास है, v वेलोसिटी है आपके पास। अब बात आती है भाई न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है? न्यूटन का थर्ड लॉ ये बोलता है आपके पास जो आपके पास एक्शन होता है वो आपके पास माइनस का रिएक्शन भी होता है भाई। तो न्यूटन का थर्ड लॉ जैसे आप क्या करते हैं, गन को आप रिकॉल कर रहे हैं भाई, आपके पास आप गन चला रहे हैं, आप फायर कर रहे हैं तो उसकी जो बुलेट होती है जो आपके पास एनिमी मतलब कोई शत्रु होता है दोस्तों वहां तक आपके पास चलती है। जैसे ये मान लेते हैं कोई बंदूक है,
ये हमारे डिचो, तो ऐसे आपके पास क्या जाएगी, इसके आपके पास गोली आपके पास आगे जाएगी। तो दोस्तों आपके पास क्या हो रहा है, आप एक्शन भी कर रहे हो, उसके अपोजिट आपको क्या लगेगा, एक तगा लगता है, मतलब पीछे आपको फोर्स लगता है, आपकी बंदूक क्या जाती है भाई, पीछे की साइड जाती है। तो दोस्तों आपके पास क्या होता है, एक्शन इज इक्वल टू माइनस रिएक्शन होता है। आपकी ये टेबल है भाई, टेबल के ऊपर बुक रखी है, टेबल के ऊपर बुक रखी है, टेबल के बुक ऊपर बुक रखी है, वेट इसका नीचे साइड टेबल के ऊपर बुक रखी, एक्शन और उसका क्या हो रहा है, वेट नीचे रिएक्शन। आप चल रहे हैं, ये आपके पास जमीन है, आप चल रहे हैं यहाँ पे, सेम उसी प्रकार टेबल वाला। तो दोस्तों आपके पास जैसे आप दीपावली पे क्या करते हैं, अब रॉकेट रॉकेट छुटाते हैं, तो आपके पास जैसे इस शेप के होते हैं, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, फायर करते हैं, ये आपको ऊपर जाता है। पहले आपके पास यहाँ पे क्या करता है, धुआं फेंकता है और फिर आपके पास ऊपर जाता है। तो आपके पास क्या हो गए भाई, सारे के सारे आपके पास थर्ड ला के अंडर आते हैं। तो दोस्तों आप इसे नोट करिए, पॉज करिए, शॉर्टकट टर्म है आपके पास, आप नोट कर लीजिए, आपको तो पता भी होगा। दोस्तों आपके पास बात आई थी न्यूटन के लॉ को तो फॉलो करता है, तो आपके पास न्यूटन के लॉ बताने दोस्तों जरूरी थे इसके, जब मैंने बताए। तो दोस्तों इसको आपने नोट कर लिया, पॉज कर लिया, तो अब बात करते हैं आपके पास जैसे बात आती है भाई आपने याद कैसे करनी है, ये टर्म बाई चांस आपके पास आ जाए तो दोस्तों 4 नंबर में आएगी ये टर्म। तो दोस्तों आपके पास जैसे इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस का आपके पास यूज बताएंगे, पहले इसका जो बताते भाई, तो आपके पास पी स्पेस था एक्स वाई जेड और आपके पास टी था, यहाँ पे आपके पास था, यहाँ पे कोई रिजिड बॉडी थी आपके पास, यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस था। ये पूरा सिस्टम क्या होता है, पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ये आपका दो टाइप का होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो दोस्तों इसका मैंने पूरा डिस्कस बता दिया, उसके आपके पास नोट्स बनवा दिया आपके पास, जो आपके पास न्यूटन के लॉ को फॉलो करता है और जो नहीं करता आपके पास न्यूटन आपके पास नॉन है। अब बात आई थी उसके बाद न्यूटन के लॉ के बारे में चर्चा हुई थी। तो दोस्तों आपके पास ये टर्म कहाँ कहाँ पे यूज होंगे, उस आर्टिकल में मैं नाम लिख रहा हूं आपके पास जो आगे होगा। तो दोस्तों उस आर्टिकल का मैं नाम लिख रहा हूं अभी। तो दोस्तों इसका प्रयोग आपके पास, आपका जो आर्टिकल है लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इन फोर्ड स्पेस, इसके अंदर इसका यूज होगा। तो आपके पास एक बात आती है मिन्स्कोस्की स्पेस, दो आर्टिकल आपके पास मिन्स्कोस्की स्पेस की बात आती है और आपके पास लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इन फोर्ड स्पेस की बात आती है। जैसे आपके पास तीन तो आपके पास एक्स वाई जेड आपके पास तीन है और एक आपके पास ये टी वाला चेयर आ गया, तो आपके पास 4D स्पेस में आपके पास जैसे आपने पढ़ा, तो 4D स्पेस में आपके पास ये आर्टिकल करवाएंगे आपके पास नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आपके पास ये आर्टिकल स्टार्ट होगा लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन और 4D। और दोस्तों इसमें से आपका लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन 4D के बारे में चर्चा होगी और आपके पास फिर आपके पास मिन्स्कोस्की स्पेस आपके पास अटैचमेंट होते हुए चलेंगे, आप किसी प्रकार की टेंशन न लें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आपके पास बात आई थी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और आपके पास इसका हमने डेफिनेशन बता दी, डायग्राम बता दिया, आपके नोट्स बनवा दिए, आपकी जो टाइप होती हैं उसके टाइप के बारे में चर्चा होगी। न्यूटन लॉ का नाम आया, न्यूटन के तीनों लॉ बताए, न्यूटन के लॉ में आपके पास इनर्शिया आया, इनर्शिया के बारे में बताया। उसके बाद आपके पास इसका प्रयोग कहाँ होता है, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन 4D स्पेस के अंदर होता है और आपके पास मिन्स्कोस्की स्पेस के अंदर होता है। दोस्तों ये आपके पास आर्टिकल इससे आगे चलेंगे, इसके बारे में मैं थोड़ा हिंट बताया दोस्तों आपके पास, क्योंकि इसका प्रयोग आपके पास होगा तो पहले आपके पास ये पढ़ना जरूरी है, इसलिए मैंने आज करवाया है ये आर्टिकल। तो दोस्तों आपके जो भी साथी हैं चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी संबंधित हो, दोस्तों जो तैयारी कर रहे हैं, जो इन्होंने अभी पेपर देने भाई, आपको पता है भाई फर्स्ट ईयर वाले प्रमोट हो चुके हैं, सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं वो दोस्तों उनका थर्ड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर के अंदर आपके पास बुक है इलेक्ट्रॉन, आपके पास सारा का सारा सिलेबस मैंने करवाया था, इससे प्रीवियस वीडियो जरूर देखना पहले, फिर आपके पास आपको सिलेबस का पता लग जाएगा, जो आपके पास आपका टारगेट क्या है दोस्तों उसका पता लग जाएगा, उसके हिसाब से अपने करने हैं। तो दोस्तों आपके पास बात आती है लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इन 4D स्पेस के बारे में आगे चर्चा होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। तो दोस्तों आज के लिए आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी इस आर्टिकल को समझने के लिए।
तो दोस्तों अपने जो साथी हैं उन तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं, और जो हमारे चैनल पे पहली बार फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नीचे दोस्तों बेल आइकन बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर लें। दोस्तों इस लाइव सेशन में आपके पास आज की इस वीडियो के अंदर आपके पास इतना ही था। नेक्स्ट मिलते हैं आपको लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन 4D स्पेस। दोस्तों काफी बच्चों की कमेंट आ रहे थे सर हमें हमारे रेगुलर्स लेगा या कैसे लेगा। तो दोस्तों एक दिन आपके पास एमएससी का डलेगा और एक दिन आपके पास बीएससी का पोर्शन डलेगा, एक दिन छोड़ के एक दिन आपके पास पोर्शन डलेगा, क्योंकि दोस्तों जो बच्चे हैं वो बच्चे काफी कमेंट आ रहे हैं सर हमारे बीएससी वाला भी स्टार्ट कर दो रेगुलर। दोस्तों एक दिन आपके पास बीएससी का, एक दिन एमएससी, एक दिन बीएससी, एक दिन एमएससी। दोस्तों जब भी आपके पास डलता है ये लेक्चर ऑटोमेटिक आपके पास मैं नोटिफिकेशन दोस्तों छोड़ दूंगा, उसकी पोस्ट जैसे आपके पास छोड़ते हैं उसकी पोस्ट आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको पता लग जाएगा भाई ये आपके पास लेक्चर कब आने वाला है। तो दोस्तों आएगा, आपके पास टाइम रहेगा इसका हमेशा 9 AM। बाकी कोई भी चेंजमेंट करना हो आपके पास मैं वीडियो के अंदर पहले बता दूंगा। फिलहाल आपके पास कल की डेट में दोस्तों आपके पास जैसे ये आज की डेट में जैसे होगा, फिर आपके पास कल की डेट में फिर आपके पास 9 का टाइम फिलहाल आपके पास डिसाइड किया मैंने। 9 बजे जैसे बच्चे काम कुम करके दोस्तों तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। आज के लिए आपके लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।